3 बजे से माननीय ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से झारखंड का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दी। उसी समय से पूरा झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रही है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होगी। फर्स्ट फेज में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। सेकंड फेज में 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन है 18 अक्टूबर का होगी। सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेज का पोलिंग है 13 नवंबर का है। सेकंड फेज का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबका काउंटिंग 23 नवंबर का होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संपन्न होगा। इसमें इलेक्शन का समय का लेकर अभी वो कमीशन से नोटिफिकेशन निकलेगी, उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से शेड्यूल अनाउंस की जाती है। नोटिफिकेशन का शेड्यूल अभी निकलेगी, उसमें लास्ट इलेक्शन में कैसा था उसी तरफ से ही टाइमिंग रहेगी। कुछ बूथों पर थोड़ा सा 1 घंटा कम होने की संभावना है सेक्रेटरीज का लेकर। कारण इसी बार हम लोगों का वो सनशाइन टाइम में थोड़ा सा कम रहती है, सनलाइट कम रहती है नवंबर महीने में, उसी का ध्यान रखते हुए वो निर्णय लिया गया उसी को। बाकी सभी जगह पर पिछले लोकसभा चुनाव में कैसा 7 से 5 था उसी तरफ से ही होगी। केवल कुछ एग्जम्पशन होगा, उसका बारे में भी एक बूथ है उसका होगी। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ले लेंगे, समय 7 से 5 ही होगी। उसका क्या एग्जम्पशन है वो भी मैं आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से 13 तारीख तक हम लोग आपका फाइनल आपका कर देंगे। उसमें कमीशन इसी बार वो पूरा वो बाद में केवल 4 एम के बारे में बात की थी। उसमें इलेक्शन में मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों का एनफोर्समेंट के लिए बात की थी कमीशन। उसके बारे में उस संबंध में झारखंड में भी पूरा तरफ से हम लोग को सख्ती से लागू करेंगे। सभी जगह पर अपने अपने पदाधिकारी का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। बाकी अपने ज्वाइन करके कल से अपने काम में लग जाएंगे उसी में इलेक्शन के प्रिपरेशन का लेकर। फर्स्ट फेज में 18 का है, इसलिए कम समय है नोटिफिकेशन निकालने के लिए, तो अपने प्रक्रिया अपने समय पर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट इलेक्शन में भी आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, इस तरफ से भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ आपका पूरा तरफ से सहयोग अपेक्षित है। एक शांतिपूर्ण, एक विद नॉलेज के साथ एक इलेक्शन करना मतलब उसका मीडिया का सहयोग आवश्यक पड़ती है। आपके साथ में आपका सहयोग से इसी बार एक शांतिपूर्ण चुनाव करेंगे। साथ में इसी बार वो वोटर का कितना समस्या लास्ट इलेक्शन में हुई थी उसका भी हम लोग इसी बार दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनसे भी कितना सुझाव मिली थी, कितना लाइन का कंट्रोल के संबंध में, स्पीड ऑफ वोटिंग का प्रोसेस के संबंध में, सब संबंध में हम लोग इसी बार उसमें डिटेल वर्कआउट किया। एक बिंदु पर स्पेशल ट्रेनिंग मॉडल तैयार किया था उन्हीं को, उनका वोटर का कोई असुविधा होना नहीं चाहिए उसमें। साथ में उनका वो समय पर हम लोग 7 बजे कैसे शुरू करना है मार्क पोल को संबंधित सभी एक बिंदु पर वो पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग की जा रही है। अभी फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग सभी जिला पर चल रही है उसका बाद एक राउंड में डिटेल ट्रेनिंग करके इसी बार हम लोग वोटर का भी पूरा तरफ से हम लोग एक सुविधाजनक इलेक्शन कराएंगे। साथ में एक ही कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार बताया गया था अर्बन आपत्ति के बारे में। अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही है, उसी को वो आपका माध्यम से अनुरोध है अर्बन एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका घर से आए बूथ पर उसी के इलेक्शन दिन में। इसी बार बूथ में हम लोग को सुविधा भी बढ़ा दे रहा है, इसलिए उनका वो कठिनाई कम होगी। साथ में कितना अर्बन एरिया है उनका बूथ में इंतजार समय कम हो, उसी के लिए हम लोग इसी बार एक ऐप का भी व्यवस्था कर दिया। उसका माध्यम से वो घर पर बैठ के भी देख सकते हैं अपने बूथ में कितना वोटर है। वो 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है का तरफ से अर्बन एरिया है, वहाँ पर इसका लागू कर रहा है ताकि वो प्रत्येक वोटर का अपने घर से निकालने के पहले अपने बूथ में कितना वोटर है वो भी अपने ऐप का माध्यम से देख सकता है। नहीं मतलब उसका व्हाट्सएप में एक मैसेज कर देंगे, उसी के माध्यम से भी उनका संबंधित बूथों पर उनका सूचना मिल जाती है।
एक पोल डे मॉनिटरिंग के लिए एक PDMS ऐप तैयार करेंगे। पोल डे मॉनिटरिंग ऐप एक तैयार कराया हुआ है उसका माध्यम से प्रत्येक बूथ का भी हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ से करेंगे। थैंक यू। किसी के कोई क्वेश्चन होगी मतलब हम लोग क्वेश्चन सर, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या रहेगा उसको विस्तार से बता दीजिए। ये लाइन में बताना बहुत मुश्किल है, उसका एक बहुत बड़ा मैनुअल है आपका, लगभग आपका 300 पन्ना का मैनुअल है, उसका एक लाइन में बता दीजिए करके बोलिए, मैं एक लाइन में बता नहीं पाएंगे। फिर भी वो आपका एक संक्षिप्त में बता देंगे आपको। कहाँ पर भी जमीन में काम शुरू नहीं हुआ वो काम का शुरू नहीं कर सकते, नया लाभ नहीं दे सकते, एग्जिस्टिंग लाभ क्या दिया जा रहा है वो दे सकते हैं। ये बेसिकली स्कीम का लेकर, बाकी ट्रांसफर ये पोस्टिंग का लेकर वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। 3 साल का ऊपर किसका पड़ता है उनका सबका ट्रांसफर को सर्टिफिकेट भी राज्य सरकार दे दिया, वो काम कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी का भी कैंडिडेट का भी वो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपका क्लियर दिया हुआ, उसमें उनका अपने कैंपेन में कभी भी वो जाति रिलीजन ये सब कुछ का प्रलोभन करके कुछ काम नहीं करना है। साथ में उनका एक्सपेंडिचर का लेके भी अपने कंट्रोल है उसमें, वो भी अपने शामिल करते हुए अपने इलेक्शन में अपने कैंपेन वगैरह में शामिल करेंगे, ताकि उसमें वो डिटेल गाइडेंस दिया हो। एक एक बिंदु पर हम लोग डिटेल बात करना अभी संभव नहीं, फिर भी मोटा मोटी हम लोगों का यही क्लियर है, उसमें कुछ नया काम चालू नहीं होगी। एग्जिस्टिंग लाभ क्या है वो लाभ कंटिन्यू करेगी। साथ में वो 25 तारीख तक चुनाव होगी, उसके बाद प्रक्रिया कंप्लीट होगी, उसके बाद वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट हो जाएगी। जिसका शिलान्यास हो चुका है, कई विधायक या जो जनप्रतिनिधि ने शिलान्यास कर दिया, अब वो काम शुरू हो सकता है। आपका शिलान्यास कर लिया, जमीन में काम शुरू नहीं हुई मतलब शुरू नहीं कर सकते। सर, कहा गया है कि सीनियर सिटीजन को घर से वोटिंग कर सकते, उसके लिए क्या पोस्टल बैलेट उपयोग किया जाएगा? देखिए, सीनियर सिटीजन मतलब हम लोगों का एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन करके 85+ का वोटर्स है, उनका ऑप्शन है। अपने घर पर वोट करना है नहीं मतलब बूथ में आके वोट करना है। घर पर आपके वोट करना मतलब उनका नोटिफिकेशन से 5 दिन तक अंतर्गत उनका फॉर्म 12D में एप्लीकेशन देंगे। उनका लास्ट इलेक्शन भी हम लोग कराया था, वो घर पर जाके हम लोग वोट करेंगे। बाकी उसका वो आपने वो ऑप्शन नहीं किया, बूथ में आएंगे मतलब बूथ में भी हम लोग पूरा सुविधा देंगे, ताकि एक सीनियर सिटीजन आसान से अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सर, आपके अधिकारियों की ओर से देखा जाता है कि किसी धर्म विशेष के पक्ष में वो काम करते हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, उसी तरफ से कुछ शिकायत होगी, मतलब कमीशन का वो कंडक्ट में बहुत ही क्लियर है, उस तरफ से कुछ विशेष काम किया मतलब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो कमीशन उसमें सख्ती से पालन करेगी। वो कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका स्पष्ट कर दिया गया उसमें। किसका? देखिए, रांची DC का हटाने के लिए कमीशन का डायरेक्शन ऑलरेडी आ चुका था। इवन वो मेरे हिसाब से 30 सितंबर को डायरेक्शन था 15 दिन में कंप्लीट करने के लिए। वो अपने कमीशन का वो डायरेक्शन उसका पालन करने के नहीं जान रहा उसको, फिर भी ट्रांसफर हो गया करके मैं सुन रहा था उसको, वो कमीशन का डायरेक्शन था उसका। सर, आदिवासी क्षेत्रों में जैसा इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि आदिवासी वो क्या मतदान केंद्र बढ़ाया जाएगा क्या? नहीं, मतदान केंद्र बढ़ाने के लिए अभी संभव नहीं। आपका मतदान केंद्र कितना 29,562 बूथ होगा, वही बूथ रहेगी। केवल कमीशन का निर्देश यही था, मतदान केंद्र आपका आदिवासी एरिया बेसिकली PVT एरिया बनेंगे, उनका कल्चर का देखते हुए आपका बूथ को बनाइए उनको, उसका साथ में उनका 100% रजिस्ट्रेशन आपका वोटिंग के इंश्योर करने के लिए डायरेक्शन था, उसका हम लोग पूरा तरफ से पालन करेंगे। चुनाव के दौरान राज्य स्थापना दिवस भी होगा, उसका क्या गाइडलाइन होगा उसमें? वो ऑलरेडी आपका MCC में अवेलेबल है, आपका वो स्थापना दिवस वाला मना सकते हैं, उसमें क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड वो दिया हुआ उसका, वो क्लियर है, उसमें वो मनाने में दिक्कत नहीं। फिर उसमें कौन जाएंगे नहीं जाएंगे वो भी क्लियर कट फिक्स किया हुआ है। सर, एक कॉमन शिकायत होती है ड्यूरिंग इलेक्शन की, लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका नहीं मिलता है कुछ पार्टीज को, और ये शिकायत बार बार आती रहती है, आप क्या इंश्योर करेंगे इसको? देखिए, प्रत्येक जिला पर राज्य में भी हम लोगों का वो लेवल फ्लाइंग फील्ड इंश्योर करने के लिए MCC है, हम लोग को MCC का पूरा तरफ से सख्ती से इंश्योर करेंगे, ताकि सभी कैंडिडेट का एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। कहाँ पर उसी तरफ से शिकायत मिला मतलब हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, बूथ की संख्या, संवेदनशील बूथों की संख्या लगभग कितनी है?
देखिए अभी संवेदनशील अति संवेदनशील करके कैटेगराइज करना अभी बंद हो गया। अभी बूथ का क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बूथ का तरफ से डिसाइड की जाती है। वो डेटा है बेसिकली हम लोग को मीडिया के साथ में शेयर नहीं करता, कारण उसी के हिसाब से फोर्स डिप्लॉयमेंट का डिसाइड होती है। वो मैनुअल कंसर्न हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। सम्मान योजना में जो 2500 रुपये की जो घोषणा की गई है कैबिनेट से, क्या वो प्रभावित होगा सर? शांत हो जा भाई। देखिए वो कैबिनेट डिसीजन के बारे में हम लोग का तो कोई सूचना नहीं, केवल पेपर में पढ़ा, इसलिए वो क्या डायरेक्शन नहीं हम लोग नहीं बोल पाएंगे। मेरा प्रथम भाषण में बहुत ही क्लियर कट स्पष्ट बता दिया आपको कौन सा लाभ पहले से मिल रहा है, वो लाभ मिलेगी। उसमें आपका क्या चेंजेस है नहीं है, आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय में उसके लिए प्रोविजन नहीं है उसी को, इसलिए कैबिनेट में क्या डिसीजन नहीं है मैं नहीं जानता, उसी कारण से हमें टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे। केवल एनसीसी के बारे में बता सकते हैं क्या लाभ मिल रही थी, वो लाभ मिलते रहे। वो एमसीसी का विरुद्ध हो जाती है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 3:30 बजे से। देखिए एलडब्ल्यू बूथ में हम लोग का वो व्यवस्था पूरा तरफ से हो गया। फोर्स का भी कितना संख्या हम लोग डिमांड किया तो वो फोर्स मिल गया। हम लोग डिप्लॉय करके अब शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर ये महिला सम्मान योजना जो चल रही है इसमें पैसा जाएगा कि नहीं? देखिए पहले से क्या लाभ मिल रही है वो लाभ मिलेगी, मैं बार बार वही बता रहा हूँ। आपका पहले से ही राशन मिलती है वो मिलेगी। कौन सा काम लागू है, योजना लागू है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वो अपने से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पीरियड में भी चलेगी, वो मैनुअल में। ठीक है, थैंक यू। सर एक सवाल, क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर जो 3 बार विज्ञापन देना है सर, उसको थोड़ा सा देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कैंडिडेट का सिलेक्शन करे, उनका वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होगी, उनका 3 बार उनका विज्ञापन देना है अपने कर्चा में, पेपर में, साथ में उनका सोशल मीडिया अकाउंट में, उनका वेबसाइट में करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। उसी आधार पर सब प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का करना है, उसका साथ में उसका कंप्लेंट्स रिपोर्ट भी देना है। ये हम लोग को सख्ती से उसका लागू करेंगे। उसका कंप्लेंट्स रिपोर्ट भी हम लोग कमीशन का सबमिट करता है। वो नॉर्मली वो पॉलिटिकल पार्टी भी कंप्लेंट्स कर देती है उसको। सर कितने राशि खर्च कर सकते हैं कैंडिडेट? असेंबली इलेक्शन में झारखंड में 40 लाख कर सकता है, अधिकतम 40 लाख तक खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू।